बच्चों, आज हम आपको आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएंगे। व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ भी रहना है, आपको साफ रहना है और अपने विद्यालय को भी स्वच्छ रखना है और अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आते हैं हम कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ कैसे हैं। भाई सभी के पास 24 घंटे होते हैं या नहीं होते हैं? उनमें आप कैसे रहते हैं, इसका प्रभाव हम दूसरे पर डालते हैं। अगर हम साफ स्वच्छ हैं हर तरीके से, विचारों से भी, शरीर से भी, तो हमसे दूसरा व्यक्ति जरूर प्रभावित होगा। अब हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें, सबसे पहले हम खुद स्वच्छ हों। तो एक बच्चा जैसे सुबह को आते हैं, सुबह को आप फ्रेश होकर आएँ। जैसे यहाँ पर शौचालय का यूज करते हैं कुछ बच्चे, वो घर पर ही कर आएँ, कोशिश करें। और जो सुबह को उठें तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली निशानी आपकी ये है कि सबसे पहला जो मुख्य बात है, आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह को उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। 1 गिलास पानी से आप शुरुआत करें तो आपका पेट भी साफ रहेगा और बीमारियां भी आपके पास नहीं आएंगी। उसके बाद आप ब्रश करें, ब्रश करते हैं? मतलब पहले नीम के पेड़ काफ़ी होते थे, अब संख्या में कम है। हम नीम की टहनी से भी ब्रश करते थे, आज भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और नहीं तो टूथपेस्ट आता है, ब्रश आते हैं, आप उससे साफ करिए डेली दांत आप, क्योंकि दांतों की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। कभी कभी उम्र से पहले भी हमारे दांत गिर जाते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि अगर हम शुरू से उन पर ध्यान ना दें तो उनमें पायरिया लग जाता है और वो जल्दी ही गिर जाते हैं। और जो ध्यान रखते हैं उनके दांत मरते दम तक भी बने रहते हैं। ये दांतों की बात रही। दांत साफ करें, डेली स्नान करें। आपको रोज नहाना है, एक साफ कपड़े पहनने हैं और आप हाथों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। हर चीज़ छूते हो, खाना छूते हो, कोई भी वस्तु छूते हो, कहीं भी जाते हो। हमारे हाथों में क्या है, ये नाखून, उंगलियों में नाखून है। जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो इनमें मैल आ जाता है, गंदा गंदा काला दिखाई देने लगता है। नहीं, बस ऐसा समझिए जब काला काला इनमें अंदर जाने लगे तो बड़े हो गए। स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा भी बड़े। तो इनको आप समय से काटें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोएं अच्छे से, और खाना खाने के बाद भी हाथ ठीक से, ठीक है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता की बात थी। अब व्यक्तिगत स्वच्छता ये भी है हमारी, देखो, जिससे हमारा विद्यालय भी प्रभावित हो। हमने विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में एक डस्टबिन की व्यवस्था की है। हर कक्ष में एक डस्टबिन है, कूड़ेदान है। आप कोई भी चीज़ कहीं पर पड़ी हुई देख रहे हैं, कोई पेपर है, क्लास में आप पेपर फट जाता है कोई, या आप शार्पनर से पेंसिल बनाते हो, तो आप डस्टबिन का प्रयोग करें, जहाँ तहाँ उस चीज़ को ना डालें, ठीक। और हमने आपके लिए डोरमैट की व्यवस्था करना की है। प्रत्येक कक्ष के आगे डोरमैट जो पायदान है हमारा है, उस पर आप जब भी आएँ, बाहर से एंटर करें, बाहर से आएँ अंदर की ओर, तो आप अपने चप्पल या जूतों को उस पर एक बार जरूर झाड़ दें, ताकि कक्ष में गंदगी ना पड़े। तो ये बहुत ध्यान रखना आपको। समझ में आया आपके? है तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं दोस्तों। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, नहाते हैं, साफ ताज़ा भोजन करते हैं और थोड़ा बहुत योगा भी करते हैं,
योगा जानते हो? योगा एक होती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में तो बहुत तेज होती है एक्सरसाइज, तो इसमें पसीना बाहर बह जाता है। एक होता है योगा, योगा बहुत धीरे धीरे क्रिया होती है। कोई भी अभ्यास करते हैं धीरे धीरे धीरे, इस तरीके से धीरे धीरे करते हैं, शरीर को बहुत हल्के लाइटली लेते हैं, तो वो हमारा योगा होता है। इसमें एक प्राणायाम भी आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरीके से सांस लेना और रोकना और छोड़ना बताया था। कुंभक, रेचक, पूरक 3 क्रियाएं होती हैं ये, हैं, ठीक है। कपालभाति बताया था, इस तरीके से बैठ जाते हैं, बाहर की ओर सांस को फेंकते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, ऐसा मानिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। समझ गए? अगर आप इन चीज़ों को अभी से अपने व्यवहार में उतारेंगे, मैं समझता हूँ कि भविष्य में आपको कोई भी रोग नहीं सताएगा। बाबा रामदेव टीवी पर आते हैं, आपने देखा होगा टीवी पर बहुत सारे बच्चे भी उनके साथ लगे रहते हैं, पूरे भारत में क्रांति करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्वस्थ हैं हम तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, अगर हम बीमार हैं, तो दूसरे से बात करने में मन हमारा नहीं करता या करता है। और अगर हम बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, तो एक बात तो क्या 4 बातें फालतू बनाने की प्रयास करते हैं, बनाते हैं। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम बिल्कुल आराम अलग बैठे रहते हैं, और ये भी मन करता है कि हम तो कोई बात ना करें। तो बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है ना। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। समझे? साथ साथ हमें अपने विचारों से भी दृढ़ होना होगा बच्चों। हमारे विचार बहुत दृढ़ होने चाहिए, हमारा अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, अपना कुछ ना कुछ टारगेट। तो हमारा प्रतिदिन का टारगेट होगा कुछ, तभी हम जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ मैनर्स होने चाहिए। कैसे मैनर्स? बड़ों का सम्मान करें, स्कूल से जाएं, कोई भी रास्ते मिल रहा आप उसका सम्मान करें, नमस्ते करें, हैं? आ रहे हैं तब भी करें, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारी किसी ने हेल्प की है तो आप क्या बोलेंगे उसको, हैं? या हम कोई मदद देते हैं, उसने हमारी मदद कर दी है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? तो ऐसा बोलने से कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो ये कुछ मैनर्स होते हैं। क्लास में जाते हैं, वैसे तो सब पूछ कर जाते हैं, मैं आई कमिंग सर, बाहर जाते हैं तब भी आप पूछ कर जाएं, ठीक है। आप इंटरवल में स्कूल में ही रहें, स्कूल कैंपस में ही रहें, बाहर ना जाएं। कुछ बच्चे चले जाते हैं बीच में, ऐसा ना करें। तो ये सारी बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत कीमती होती हैं, और छोटी छोटी बातें यही बड़ी महत्व की होती हैं, और यही हमें एक बड़ा व्यक्ति बना देती हैं। क्योंकि आज हम छोटे हैं, ये छोटे छोटे ही आचार विचार हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जब बड़े हो जाते हैं हम, तब भी अगर ये बने रहें हमारे अंदर, तो हमारे व्यक्तित्व में कोई भी व्यक्ति कमी नहीं निकाल सकता। तो आज की इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, है, और प्रतिदिन स्कूल आना होगा। अगर आप प्रतिदिन स्कूल आएंगे तो ऐसे मान के चलिए कि सारी बातों से दिमाग हटा रहेगा, कम से कम एक लक्ष्य का तो ध्यान रहेगा, तो कोई भी बच्चा ना रुके। और हमने फिर हर मंथ अपना कुछ ना कुछ बच्चे को जो पूरे दिन आता है, मतलब जितने दिन भी स्कूल खुलता है, 25 दिन खुले या 26 दिन खुले, हमने महीने में उसको एक अवार्ड भी देते हैं। चाहे वो छोटा सा पुरस्कार हो, पुरस्कार से पुरस्कार होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो बेशकीमती होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रतिदिन स्कूल आना है, साफ सफाई रखनी है अपनी, नहा धोकर आना है, टूथब्रश करना है, ठीक है, साफ कपड़े पहनने हैं। और आज बच्चे बहुत कम हमें ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार में तो काफ़ी बच्चे ड्रेस में आए थे, और हो सकता है गंदी हो ड्रेस, तो आप उसे धुल लेना और सभी बच्चे ड्रेस में आए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का पैसा खातों में पहुंच चुका है, ठीक है। एक दो ने जो नहीं बनवाई है
जो भी ड्रेस बनवा लें और सारे बच्चे एक से दिखाई दें, क्योंकि यूनिफॉर्म इधर ड्रेस तो ये पहन ही रहे हो, इधर यूनिफॉर्म कहा इसलिए गया है, यूनि मानी समान, यूनिफॉर्म यानी एक समान। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, स्कूल में आकर सब बराबर हो जाते हैं, सबकी एक ही ड्रेस होती है, समझ गए? एक समान कपड़े, यूनिफॉर्म, एक सी ड्रेस है तो सब बच्चे एक से दिखाई दें। मैं ठीक है, इतना ही कहूँगा आपको। ओके, अपनी वाणी को मैं यहीं बढ़ा देता हूँ।